तक आप लोगों ने पढ़ा था राज का काजल भाभी से आंचल के हालचाल लेने के लिए फ़ोन करता है, जिससे फ़ोन करने पर उसे पता चलता है कि काजल भाभी को तो खुद नहीं पता कि राज घर में है या नहीं। काजल भाभी को जब पता चलता है कि राज ऑफिस जा चुका है और आंचल अकेली रूम में इतने टाइम से सो रही है, तो वो राज पे बहुत गुस्सा करती हैं। गुस्सा होने के बाद राज सारी बातें पूछने के बाद फ़ोन कट कर देता है। काजल राज का फ़ोन कट करके आंचल को देखने रूम में आके काजल देखती है कि आंचल बेड के सिरहाने सर टिकाकर खिड़की की तरफ मुँह करके बैठी हुई थी। उसने अभी तक कल वाले ही कपड़े पहने हुए थे। उसे देख के लग रहा था कि वो अभी तक अपनी जगह से हिली नहीं है। उसको इस तरह देख के काजल को धक्का सा लगा। फिर खुद को संभालते हुए आंचल से बोली, आंचल ये क्या हाल बना रखा है तूने खुद का। आंचल अभी भी आंखों में आंसू भरकर वैसे ही बैठी थी। काजल ने उसे कई बार पुकारा, वो कुछ नहीं बोल रही थी। अब काजल ने उसे थोड़ा सा झकझोरते हुए कहा, आंचल कुछ तो बोल, राज की गलती की सजा तू खुद को ऐसे परेशान करके क्यों दे रही है। आंचल की आंखें रोने की वजह से लाल हो रखी थी, उसके होठ सूख गए थे, वो बाल ऐसे ही बिखरे हुए थे। इस टाइम उसकी हालत देख के किसी को भी उस पर तरस आ जाए। जब काजल ने उसकी लाल आंखें देखी तो काजल ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और उसे बोलने के लिए कहने लगी। काजल उसके सिर को बार बार सहला रही थी। काजल के प्यार के आगे आंचल के आंसू एक बार फिर से बह निकले और वो रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, भाभी उसने मेरा सब ख़त्म कर दिया। उसने मुझसे मेरे अपनों को दूर कर दिया, मुझे मेरे पापा की नज़रों में गिरा दिया। उसने तो जीते जी मार दिया भाभी। और इतना कह के एक बार फिर से रोने लगी। काजल ने उसे चुप कराते हुए कहा, पहले तो चुप हो जाए एक बार एकदम। फिर बोली, आंचल वो तुमसे बहुत प्यार करता है और वो तुझे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तेरी शादी तेरे घर वालों के आगे एक्सपोज कर दी। काजल की बात सुनकर आंचल गुस्से से भरकर बोली, कैसा प्यार भाभी। अरे उससे मुझसे सच में प्यार होता तो वो कभी ऐसा नहीं करता। वो मेरे पापा की परेशानी दूर करता, ना कि उनको और दुख देता। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी शादी की पिक देख के क्या बीतेगी मेरे घर वालों पे, कैसे बर्दाश्त करेंगे मेरे पापा। इतना कह के आंचल एक बार फिर से रोने लगी। तब काजल ने उससे कहा, ऐसा नहीं है, तुझे सच नहीं पता। उसने ये शादी का सच इसलिए सबके सामने ओपन किया क्योंकि वो खुद सीबीआई का हेड और वो एक अच्छा देश सेवक भी है। तो सीबीआई वालों के अपने नियम कानून होते हैं, तो उस हिसाब से किसी भी ऑफिसर या फिर खुद हेड क्यों ना हो, सबके लिए नियम सेम है। तो वो लोग सब किसी भी ऐसे आदमी के साथ या उसकी फैमिली मेम्बर या दोस्त किसी के साथ रिश्ता नहीं रख सकते जिनका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में जुड़ चुका हो या वो क्रिमिनल हो। और अगर इस शर्त के बावजूद भी कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सीबीआई सख्त एक्शन लेती है और उसकी जो पोजीशन होती है उसे वो भी छोड़नी पड़ सकती है और कभी कभी उसे भी दोषी मान लिया जाता है, इसलिए उसे उसी टाइम सस्पेंड कर दिया जाता है। तो राज ने भी ये बहुत सोच समझ के किया। अभी तेरे पापा के खिलाफ कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और आगे जो तुम्हारे घर में जो सीबीआई की रेड चल रही है उसमें दोषी पाए गए तो राज तुमसे कभी शादी नहीं कर पाता, उसे हमेशा के लिए तुमसे रिश्ता तोड़ना पड़ता। वो जानता था कि जैसी उसकी नौकरी है खतरों वाली, उस हिसाब से उसकी लाइफ में कभी कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से उसने तुमसे बहुत पहले कोर्ट मैरिज कर ली थी ताकि बाद में तुझसे दूर ना हो सके। अब अगर वो ये शादी वाली बात नहीं बताता या तो फिर तुझे खो देता, वो तुझे खो के कैसे जी पाता, ये तू अच्छे से जानती है। उसकी भी मजबूरी थी आंचल, जो उसने ऐसा किया उसको समझने की कोशिश कर। उसने कल रात को ये सब मुझे बताया। आंचल को बहुत देर से चुप थी। वो रोते हुए बोली, भाभी मेरे पापा बहुत ईमानदार हैं, वो सही साबित होंगे, देख लेना आप। तो काजल बोली, अच्छा है ना, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा हुआ तो हम सब तेरे पापा के पैरों में गिर के माफ़ी मांगेंगे और उनको बोलेंगे कि इसमें आंचल का दोष नहीं है और राज से तो नाक रगड़वा के माफ़ी मंगवाएंगे। लेकिन अब तू उसका साथ दे और उसको समझ, वो पति है तेरा और ये घर खुद को संभाल। आंचल लंबी सांस लेके बोली, नहीं मानती मैं उसे अपना पति और नहीं मानती मैं इस शादी को। काले मोतियों की ये माला ज़बरदस्ती मेरे घर वालों के सामने मेरे गले में पहनाने से वो मेरा पति नहीं बन जाएगा। ये लाल गुलाल मेरी मांग में ज़बरदस्ती सजा के क्या समझता है वो कि मैं उसकी सीधी सादी अबला नारी उसकी सारी बातें भूल के उसे अपना पति मान लूँगी, तो वो गलत सोचता है। और इतना बोल के आंचल ने अपने गले के मंगलसूत्र निकाल के फेंक दिया। उसने जैसे ही मंगलसूत्र फेंका तैसे ही तुरंत फुर्ती दिखा के काजल ने उसे पकड़ लिया, जिससे पहले कि वो टूटने से बच गया। काजल जो इतनी देर से आंचल को समझा रही थी, वो आंचल के इस तरह करने से थोड़ा गुस्सा होकर बोली, अच्छा तो तुम उसे अपना पति नहीं मानती है ना,
तो आंचल भी रोते हुए हिचकी लेके बोली, नहीं मानती मैं उसको अपना कुछ भी, और मैंने जिस राज को प्यार किया वो तो उसी पल मर गया जब उसने मुझे धोखा दिया। काजल बोली, अच्छा अब तेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, अब वो तेरा पति भी नहीं है, और जा तू उस पर इतना भी एतबार नहीं करती तो क्यों जाती थी उसके पास? उससे एक बार बुलाने पर क्यों तू रात रात भर उसके साथ रहती थी? क्यों तू सबसे छुप कर उसके नाम का मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर उसके पास जाती थी? क्यों अपने घर वालों से झूठ बोल के 15 दिन के लिए उसके साथ फॉरेन ट्रिप पे गई? क्यों तू रात भर उसके बगल में सोती रहती थी? क्यों तू उसे कभी अपने पास आने से नहीं रोकती थी? क्यों तू इस रिश्ते में आगे आई और क्यों तूने उससे कोर्ट मैरिज की? आंचल अब तक बेबसी से सारी बातें सुन रही थी। लास्ट में वो बहुत दर्द के साथ हिचकी लेके बोली, भाभी मैंने उससे सच्चा प्यार किया और मैंने उसी प्यार की खातिर उससे शादी की, और उसी सच्चे प्यार को की खातिर मैंने पूरी ईमानदारी से अपना पत्नी धर्म निभाया। मैंने अपने प्यार में सब कुछ किए उसे दे दिया। उसकी पत्नी होने के नाते मैंने वो सब किया जो मुझे करना चाहिए था, पर मुझे नहीं पता था भाभी कि मेरे भरोसे और मेरे प्यार का ये सलाह देगा मेरा ये पति। अरे उसने अपनी सारी जिद पहले ही पूरी की और आज भी उसी की जिद पूरी हुई। कितना भरोसा करके मैं उसे अपने घर लेके गई, मुझे क्या पता था कि वो मेरा सब बर्बाद कर देगा। वो एक रिश्ते को बचाने के लिए सारे रिश्ते पे दाव पे लगा देगा। और फिर फूट फूट कर रोने लगे। तब काजल ने एक बार फिर से उसे अपने सीने से चिपका लिया और बोली, सॉरी आंचल, मैं तुझे रुलाना नहीं चाहती थी, मैं तो बस तुझसे ये कह रही हूँ कि अभी हालातों को समझने की कोशिश कर, सब ठीक हो जाएगा। भगवान तेरे पापा को निर्दोष साबित कर देंगे, पर तू एक बार तो खुद को संभाल और राज को भी समझने की कोशिश कर। तब आंचल काजल से दूर होकर बोली, नहीं समझना मुझे किसी को, वहाँ मेरे घर वाले इसकी वजह से मेरी वजह से परेशान हो रहे हैं, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पापा ठीक हैं कि नहीं, और घर में किसी ने खाना खाया होगा कि नहीं, सब मेरी वजह से परेशान होंगे। मेरे मम्मा पापा आज मेरे पैदा होने पे दुख हो रहा होगा, उनको बहुत बड़ा दुख दिया है मैंने उनको। और इतना कह के एक बार फिर से रोने लगी। रोते रोते वो वहीं ज़मीन पर गस खा के गिर गई। काजल तो उसे इस तरह देख के चिल्ला ही उठी। काजल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर माँ और घर के सभी नौकर रूम में आ गए। काजल ने शॉर्ट में माँ को बताया और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहने लगी। माँ ने राज को फ़ोन लगाया, लेकिन वो इस टाइम मीटिंग में था तो उसने फ़ोन नहीं देखा। कई बार करने के बाद भी उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो माँ ने गुस्से में राज के बड़े भाई ऋतिक को फ़ोन किया और उसे सारी बात बता के जल्दी घर आने को कहा। तब तक वो लोग आंचल को लेकर नीचे आ गए थे और वो अभी भी बेहोश थी। कुछ देर बाद ऋतिक ऑफिस से घर आ गया था। वो फटाफट आंचल को गाड़ी में बैठा के माँ और काजल के साथ हॉस्पिटल आ गया। हॉस्पिटल में उसे इमरजेंसी में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर ने कुछ चेकअप करने के बाद कहा, कल सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए इनकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो गई है और 48 घंटे से भी ज़्यादा टाइम होने को आया है, और इनकी बॉडी में लिक्विड ख़त्म होने की वजह से बीपी लो हो गया है। आज रात इनको यहीं रखा जाएगा, सुबह इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। तब माँ ने चैन की सांस लेके कहा, चलो कुछ तो ठीक है, वरना आज इस राज ने तो हम सबको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब किसी का भी फ़ोन नहीं उठा रहा। आखिर क्यों इस लड़के ने इस बच्ची के साथ ऐसा क्यों? तब काजल उसके पास आके बोली, माँ आप परेशान ना हो, वो मीटिंग में बिजी होगा इसलिए नहीं उठा पा रहा होगा, और आप अभी घर जाओ, बच्चों के पास मैं और ऋतिक आंचल के पास रुकते हैं और राज से बात करने की कोशिश करते हैं। तो ऋतिक ने भी कहा, माँ काजल सही कह रही है, चलो मैं आपको घर छोड़ आता हूँ। तो काजल भी माँ को आंचल का ध्यान रखने का बोल के ऋतिक के साथ चली गई। कुछ घंटे बाद ऋतिक भी घर से वापस आ जाता है। ऋतिक के आते ही काजल ने कहा, ऋतिक देखो ना, कितनी बार राज को फ़ोन लगा लिया, एक बार भी अटेंड नहीं किया, ऐसा क्या बिजी होना, घर वालों का फ़ोन तक नहीं उठा रहा। माना उसकी देश सेवा के लिए सबसे पहले है, लेकिन अभी ये लड़की जो हॉस्पिटल के बेड पे बेहोश पड़ी हुई है, जो भी हो उसी की बीवी है ना, और ये भी तो उसी की जिम्मेदारी। काजल ने रुआसी होकर कहा। ऋतिक ने भी एक बार अपने फ़ोन से राज को फ़ोन लगाया, लेकिन उसने फ़ोन अटेंड नहीं किया। अब तो ऋतिक को राज के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकता था। वो और काजल रात भर आंचल के पास रहे। सुबह आंचल ने आंखें खोली तो खुद को हॉस्पिटल के बेड पे पाया। उसने नज़रें उठा के देखा तो काजल उसके पास बैठी थी। काजल प्यार से उसे देख रही थी। आंचल कुछ बोलना चाह रही थी, पर काजल ने उसे चुप रहने का इशारा किया। इतने में डॉक्टर आया। उसने आके आंचल को चेक करके बोला, अब ये पूरी तरह ठीक है, आप इनको डिस्चार्ज करवा के ले जा सकते हो। ऋतिक डॉक्टर के साथ बाहर चला गया और आंचल के डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाने लगा। हालांकि अभी कुछ दिन
डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी और हेल्दी फूड लेने को कहा। काजल और ऋतिक आंचल को लेकर घर आ गए थे। वो इस टाइम बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। काजल ने आंचल को वहीं हॉल में सोफे पे बिठाया और बिरजू से बोल के पानी लाने को कहा। इतने माँ और दोनों बच्चे सोना और पीकू वो वहाँ आ गए थे। वो आंचल को देख के बोले, अब कैसी तबीयत है बेटा? तो आंचल ने बस थोड़ा सा जवाब दिया, अब ठीक हूँ। इतने में बिरजू पानी लेके आ गया था। सोना और पीकू मासूम से बच्चे, 7 साल का पीकू और 4 साल की सोना दोनों ही आंचल को पहले से जानते थे। पहले ही राजीव ने उनकी चाची कह के मिलवाया था, तो वो अच्छे से जानते थे। तभी सोना बोली, चाची क्या हुआ? आप बोल नहीं रही मुझसे? अब तो हम बहुत टाइम बाद मिले हैं। आप हमेशा कहती थी कि मैं आपकी दोस्त हूँ, पर आप तो भूल ही गई अपनी दोस्त को। इतने में पीकू बोला, सोना सही कह रही है। दोनों बच्चे आंचल को देखने लगे। आंचल जो इतनी देर से खामोश थी, दोनों बच्चों की बातें सुन के हल्के से मुस्कुराकर उनको अपने पास बुलाया और बहुत धीमे से बोली, मुझे आप दोनों याद हो। मैं बस थोड़ा परेशान थी इसलिए बोल नहीं पा रही। इतने में काजल बोली, अच्छा बच्चों, अब चाची को आराम करने दो, बाद में बात करेंगी तो तुमसे। इतना कह के काजल ने दोनों बच्चे अपने आया के साथ भेज दिए। आंचल से काजल बोली, चल तुझे आराम करना होगा, तेरी दवाई भी है, चल ऊपर चल। आंचल चुप थी, बस काजल के साथ जाने को खड़ी हुई कि तभी उसके नजर गेट से आते हुए राज पे पड़ी। राज थोड़ा और पास आया। सब लोग उसे गुस्से से देखने लगे। तभी माँ राज के पास आके बोली, क्या तभी राज माँ के पास आके बोला, माँ क्या आप लोग कल इतना फ़ोन पे फ़ोन क्यों कर रहे थे? मैं फ़ोन ऑफिस में छोड़ के दूसरी जगह मीटिंग में गया था जो काफ़ी लंबी चली थी और इसी वजह से रात भर फ्री नहीं हो पाया। लेकिन आप लोग क्यों फ़ोन कर रहे थे? राज ने कहा। माँ और बाकी सब लोग अब चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो राज वापस झुंझलाते हुए बोला, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं कुछ पूछ रहा हूँ। तभी माँ उसके पास आके उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ लगाते हुए बोली, ये तड़ाक की आवाज़ बहुत है या और चाहिए? राज कुछ समझता उससे पहले ही माँ ने तड़ाक तड़ाक थप्पड़ों की बारिश कर दी। इतने में काजल बीच में आके बोली, एक बार माँ आपसे इसे आराम से बात करो। तब माँ गुस्से से लाल पीली होकर बोली, तू हमसे पूछ रहा है कि हम लोग बार बार फ़ोन क्यों कर रहे थे? अरे तूने एक बार भी ये जानने की कोशिश की जिस लड़की को जीती जागती लाश बनाकर छोड़कर गया है, उसकी तूने जानने की कोशिश नहीं की वो कैसी है कैसी नहीं है तेरे घर में? एक बार भी तूने फ़ोन करके या पूछा हमसे? आज का पार्ट यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट कल के भाग में। तो आज का पार्ट कैसा था एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।